वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। टुडे आज हम एक बहुत ही नई चीज़ सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना वो होगा आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स का यूज़। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 3 प्रकार के होते हैं। तो अपने को याद रखने 3। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट जनरली हर क्वेश्चंस में आते हैं कि आर्टिकल्स को फिल करिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द आर्टिकल्स। ओके, तो आर्टिकल्स का बहुत सारा यूज़ आता है। तो आज मैं बताऊँगी कि किस प्रकार अपन आर्टिकल्स को आसानी से फिल कर सकते हैं। ओके, तो आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो तीनों प्रकार कौन कौन से? एक होता है ए, एक होता है एन और एक होता है द। ठीक है, तो तीनों को यूज़ बता देती हूँ कि तीनों कहाँ कहाँ फिल होंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग ये जो सेंटेंस है हम इनको फिल करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर ध्यान दोगे तो ऑफकोर्स आई थिंक कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्या है? ए का यूज़ कहाँ कहाँ होगा? ठीक है, तो इसका प्रयोग उच्चारण, व्यंजन, ध्वनि, कॉन्स्टेंट साउंड से शुरू होता है, उसके आगे होगा। ठीक है, जो अपने वॉवल्स है, वॉवल्स के अलावा जितने भी सेंटेंस है वो सारे कॉन्स्टेंट साउंड से होंगे, तो वहाँ पे किसका यूज़ होगा? ए का यूज़ होगा। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है? एन का यूज़ बहुत ही सिंपल चीज़ है फ्रेंड्स। एन का यूज़ कहाँ होगा? ये जो वर्ड्स है ना, वॉवल्स कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, सेंटेंस हमेशा इन मतलब ये जो वॉवल्स है ना, इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट होंगे तो वहाँ ऑफकोर्स क्या आएगा? आपका एन आएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। जहाँ ये सेंटेंस इस वर्ड से स्टार्ट होंगे, वॉवल से स्टार्ट होंगे, तो वहाँ पे एन का यूज़ होगा। द बहुत सिंपल चीज़ है, द वहाँ होगा। इसका प्रयोग संज्ञा, नाउन के साथ हो, नाउन से पहले होता है। ठीक है, नाउन तो अपने सबको पता है। संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी भी नाम, किसी भी स्थान, वस्तु आदि के नामों को कहते हैं संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के आगे किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ आता है ये तो अपन समझ ही चुके हैं। तो अब इन सेंटेंस के आगे अपन आर्टिकल्स को फिल करते हैं। ठीक है, सेंटेंस यूज़ ऑफ एन, द, ए। ठीक है, इनका यूज़, इन तीनों आर्टिकल्स का यूज़ करते हुए सेंटेंस को फिल करना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, तो मैं आज आपको बताऊंगी। हमारा फर्स्ट है डैश एप्पल। ठीक है, एप्पल के आगे ए है। ए क्या है? वॉवल है। ठीक है, तो इसके आगे क्या फिल होगा फ्रेंड्स? एन होगा। ठीक है, तो इसका होगा एन। ठीक है, सेकेंड नंबर है डैश एरोप्लेन। एरोप्लेन ए है। ए क्या है? वॉवल है। वॉवल के आगे क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, तो इसके आगे भी एन आएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखने की चीज़ है। ठीक है, डैश एलिफेंट। एलिफेंट क्या है? एलिफेंट में ई क्या है? वॉवल है। वॉवल है तो वहाँ क्या यूज़ होगा? एन होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें भी एन आएगा। ओके, फिर उसके बाद में है डैश जयपुर। जयपुर क्या है? एक फ्रेंड्स प्लेस है। प्लेस यानी स्थान है, जगह है। तो कौन सी, मतलब स्थान को क्या कहते हैं अपन? स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा आ गया, तो संज्ञा के आगे क्या फिल होगा फ्रेंड्स? द होगा। ठीक है, तो द हो गया। फिर डैश इंकपॉट। ठीक है, इंकपॉट में आई क्या है फ्रेंड्स? वॉवल है। ठीक है, वॉवल है तो इसमें किसका यूज़ होगा? एन का यूज़ होगा। ओके, एन आ जाएगा इधर। फिर डैश है राहुल इज स्टडिंग। तो इसमें आर जो राहुल है, राहुल क्या है इसमें फ्रेंड्स? संज्ञा है, क्योंकि नाम है, किसी सिंगुलर पर्सन का नाम है राहुल, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा फ्रेंड्स? द का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, द राहुल इज स्टडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ध्यान से करेंगे तो ऑफकोर्स समझ आ जाएगा। ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं और समझा दूंगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 7th क्या है? डैश पेन। पेन एक क्या है? वस्तु है। वस्तु यानी संज्ञा है, तो संज्ञा के क्या आएगा फ्रेंड्स? संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा द पेन। ठीक है, और इसमें फ्रेंड्स अपन ए का यूज़ भी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन अपने राइट होंगे, क्योंकि कांस्टेंट साउंड भी है ये, एक तरीके से कांस्टेंट साउंड भी है और संज्ञा पेन भी है, तो दोनों का यूज़ करेंगे तो अपना राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर सेकंड में है, फिर 8 नंबर पे है कंप्यूटर। कंप्यूटर ये एक वस्तु भी है। ठीक है, वस्तु, आदि वस्तु को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन द का यूज़ भी कर सकते हैं। और एंड दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट साउंड। कांस्टेंट साउंड भी है तो दोनों का यूज़ हो सकता है, तो सेम द और ए दोनों का यूज़ हो सकता है। दोनों ही ऑप्शन अपने राइट होंगे। फिर द हैट, ये भी एक वस्तु है फ्रेंड्स, तो इसमें भी किसका यूज़ होगा? द और ए का यूज़ होगा। ठीक है, और ये संज्ञा भी है क्योंकि एक वस्तु का नाम भी है इसलिए। ठीक है, फिर लास्ट में श्रीनगर। श्रीनगर दिस इज़ अ प्लेस। ठीक है, प्लेस है तो इसमें द का यूज़ ही होगा फ्रेंड्स। सो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आर्टिकल समझाया है। किसी को अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिए मुझे, ताकि मुझे पता चले कि किसको कुछ समझ नहीं आया है, तो मैं वापस बता सकती हूँ। आई कैन एक्सप्लेन इट। और फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि हम इंग्लिश समझ रहे हैं, तो मोस्टली कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में ही मुझसे बात करें, इंग्लिश में ही मैसेज करें। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में ही मैसेज करें, हिंदी में भी मैसेज करें। धीरे धीरे आप इंग्लिश सीख जाएंगे मेरे साथ बोलना। ठीक है, तो ध्यान देने वाली चीज़ है। आप लोग अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफकोर्स आप लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।